हे गाइस, वेलकम बैक टू स्किन्स विद निधि। तो दोस्तों, अगर आपकी आईब्रो में एक या दो वाइट हेयर आ गए हैं और धीरे धीरे आईब्रो के बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वाइट आईब्रो हेयर क्यों होते हैं, क्या ये किसी विटामिन डेफिशिएंसी की निशानी है, क्या इन्हें नेचुरली ब्लैक किया जा सकता है और कौन से मिथ्स सच है और कौन से बिल्कुल गलत। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि वाइट आईब्रोज होते क्या हैं। आईब्रो के बालों का कलर मेलानिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। जब बॉडी मेलानिन कम बनाना शुरू करती है तो बाल ग्रे और फिर वाइट दिखने लगते हैं। ये सिर्फ सर के बालों के साथ ही नहीं, आईब्रोज और आईलैशेस में भी हो सकता है तो ये नॉर्मल प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर कम एज में हो रहा है तो इसके पीछे कुछ और रीजंस भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं कुछ कॉमन कॉजेज़ की। सबसे पहला है जेनेटिक्स। अगर फैमिली में पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को जल्दी वाइट हेयर आईब्रो आ गए हैं तो आप में भी चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं वाइट आईब्रो हेयर के। सेकंड है विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन B12, विटामिन D, आयरन और कॉपर की कमी कुछ लोगों में अर्ली ग्रेइंग से जुड़ी हो सकती है। थर्ड रीज़न है स्ट्रेस। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को इफ़ेक्ट कर सकता है और हेयर पिगमेंटेशन पर भी असर डाल सकता है। उसके अलावा जो रीज़न होते हैं वो है थायराइड। थायराइड में भी हेयर चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा ऑटो इम्यून कंडीशन भी एक रीज़न हो सकता है। विटिलिगो जैसे कंडीशंस में भी आईब्रो हेयर वाइट हो सकते हैं। उसके अलावा एजिंग ऑब्वियसली एक रीज़न है। 30 से 40 के बीच के बाद धीरे धीरे मेलानिन नेचुरली कम होने लगता है। आप जानते हैं कि क्या वाइट आईब्रो दोबारा ब्लैक हो सकते हैं? ये सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। या थायराइड इशू की वजह से वाइट हेयर आए हैं और उनका ट्रीटमेंट हो जाए तो कुछ केसेस में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन एजिंग या जेनेटिक्स की वजह से वाइट हेयर बालों में परमानेंटली ब्लैक करना जनरली पॉसिबल नहीं होता। इसलिए 2 दिन में आईब्रो ब्लैक या 100% गारंटी वाले क्लेम से प्लीज़ भरोसा ना करें। अब जानते हैं व्हाट शुड यू डू। अगर आपको वाइट आईब्रो हेयर दिख रहे हैं तो हेल्दी डाइट लीजिए। प्रॉपर प्रोटीन आपने अपनी डाइट में शामिल करना है। विटामिन B12 और विटामिन D की डेफिशिएंसी को डॉक्टर की एडवाइस से ट्रीटमेंट ज़रूर कराना है। आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है। स्ट्रेस मैनेज करना है। आईब्रो को बार बार प्लक नहीं करना। अगर टेम्पररी कवर करना हो तो आईब्रो पेंसिल या आईब्रो मस्कारा यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं व्हेन शुड यू विजिट अ डॉक्टर। डॉक्टर से कब हमें बात करनी चाहिए। सडनली बहुत सारे आईब्रो हेयर वाइट हो गए हैं या हेयर फॉल भी हो रहा है, स्किन पर वाइट पैचेस भी आ गए हैं, फटीक या कोई सिम्टम्स आपको ऐसे दिख रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, यंग एज में रैपिड ग्रेइंग होना, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर ज़रूरत पड़ने पे विटामिन B12, विटामिन D, आयरन और थायराइड टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वाइट आईब्रो हेयर हर बार टेंशन की बात नहीं होती, लेकिन अगर ये कम एज में भी आपको रैपिडली बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो रूट्स कॉज जानना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस डाइट और टाइमली मेडिकल चेकअप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए स्किन केयर टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।